हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक रहेगा एक फेमस पर्सनालिटी जो ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है रतन टाटा। देखिए, हाल ही में ये एक्सपायर हुए हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। देखिए, आज इन्हीं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन इनका, और इनकी लाइफ के बारे में, और इनका जो बिजनेस था, और इन्होंने जो समाज सेवा की है इंडिया के लिए, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। देखिए, आपको पता है कि जो ये ग्रेट पर्सन है, ये मतलब अविवाहित रहे थे। इन्होंने सिर्फ देश की और समाज की सेवा की, और टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया इन्होंने। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी आय का 60% ये दान करते थे, जो गरीब बच्चों और गरीबों की मदद के लिए दिया जाता था। तो इतने महान इंसान का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और ऐसे ग्रेट पर्सन बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए रेस्पेक्ट तो है और हमेशा रहेगी सबके मन में, हम सभी के मन में। ठीक है, ये है रतन टाटा जी। देखिए, रतन टाटा का जो जन्म हुआ था 28 दिसंबर को हुआ था 1937 में, यानी कि 28 दिसंबर 1937 में इनका जन्म हुआ था, और 9 अक्टूबर 2024 को इनका देहांत हो गया। देखिए, ये भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जिन्होंने वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष थे, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 में से फरवरी 2017 तक वे समूह के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, देखिए, इनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने के बाद 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। देखिए, उम्र संबंधी बीमारी के कारण कि 2024 में, यानी कि जो 9 अक्टूबर गया है ये, इसमें इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ज़्यादा एज तो नहीं थी कि 100 ईयर के हो गए थे। ऐसे इंसानों की तो जो इतने महान हैं, इतने सोशल वर्क किए इन्होंने, इतना गरीबों के देवता माने जाते हैं, एक तरीके से गरीबों के भगवान, इनकी मृत्यु हो गई तो देश के लिए तो क्षति है। सभी का मन दुखी है इनके देहांत पर। देखिए, इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया था, उसमें अंग्रेजों के टाइम में उसका नाम, वर्तमान में इसे मुंबई बोला जाता है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में हुई, मुंबई, यानी कि मुंबई में ही रहते हैं, या वहाँ पर ही हुई है। आवास इनका है कुलाबा, मुंबई, भारत। ठीक है, राष्ट्रीयता यानी कि इंडियन थे, और इनकी जो जाति थी वो पारसी थी। और शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है इन्होंने? कार्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। इनका पेशा बिजनेस जो था, टाटा समूह के निवर्तमान अध्यक्ष थे ये। कार्यकाल था इनका 1962 से 2012 तक। देखिए, कुल संपत्ति है इनकी 291 बिलियन डॉलर। ठीक है, धर्म था पारसी पंथ था इनका। जीवन साथी यानी कि ये अविवाहित थे, इन्होंने बस अपना लाइफ दान कर दिया समाज सेवा के लिए, गरीबों के मसीहा थे। माता पिता का नाम था इनका, माता का नाम था सोनू टाटा, और पापा का नाम था इनके पिता का नाम नवल टाटा। ठीक है, और इन्हें काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं। देखिए, रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। देखिए, इनके फादर ने भी इन्हें गोद लिया था, और इन्होंने भी एक पुत्र को गोद लिया हुआ है। देखिए, रतन टाटा जमशेदजी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम किया। बाद में 1991 में
GRD टाटा के सेवानिवृत्त होने पर वे टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस का अधिग्रहण किया, जिसका उद्देश्य टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित करना था। टाटा एक समाजसेवी व्यक्ति थे। ठीक है, टाटा एक निवेशक थे। उन्होंने 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया, जिनमें से अधिकांश व्यक्तिगत क्षमता में और कुछ अपने निवेश कंपनी के माध्यम से किए। देखिए, रतन टाटा भारत के अब तक के सबसे बड़े और मशहूर उद्योगपति में से एक रहे हैं। टाटा ग्रुप का प्रतिष्ठित चेहरा रहे रतन टाटा ने कंपनी की 150 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत को बढ़ाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, देखिए, उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया है। बता दें कि वर्तमान में टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखर के हाथों में है। देखिए, दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया था, यानी कि 9 अक्टूबर 2024 में। वह 86 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि की थी। उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। ठीक है, देखिए, ये गरीबों के मसीहा थे। आजकल जो मतलब पूरी इंडिया में रतन टाटा की देहांत के बाद, मतलब मृत्यु के बाद, इनका गहरी शोक की लहर है, क्योंकि एक कोहिनूर है ये इंडिया के और इनको खो दिया है इंडिया ने। लेकिन जो इनकी काम है, इनके जो उपलब्धियां हैं, वो जो छोड़ कर गए हैं, वो हमेशा